बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13 और 14 चैप्टर के बाद 15, 16, 17 और 18 चैप्टर यानी कि टोटल 9 चैप्टर हैं। 9 चैप्टर्स में से 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 3 लॉन्ग क्वेश्चन, हर लॉन्ग क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे और आपने कोई से भी 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने होंगे। तो ये 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास, चैप्टर नंबर 10 जो है उसके अंदर सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके अंदर से जो लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, रिपल टैंक के भी चांस आए थे लेकिन वो इस बार सिलेबस में ALP में 2021 में नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 यानी कि जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें से लॉन्ग क्वेश्चन जो आएगा उसके साथ चैप्टर नंबर 11 या चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल होगा। तो चैप्टर नंबर 10 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन 2 हैं। एक सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम और दूसरा है मास अटैच टू स्प्रिंग। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 में से सिर्फ और सिर्फ एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चांस हैं जिसके आने के, वो है हमारे पास साउंड इंटेंसिटी लेवल चेक करने, फाइंड करने वाला लॉन्ग क्वेश्चन। साउंड इंटेंसिटी लेवल यानी कि साउंड इंटेंसिटी लेवल इज इक्वल टू 10 log I/I0 डेसिबल। ये कैसे ड्राइव करते हैं, ये पूरी की पूरी इक्वेशन, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद चैप्टर नंबर 12 है। चैप्टर नंबर 12 के साथ न्यूमेरिकल आ सकता है चैप्टर नंबर 10 या 11 में से अगर थ्योरी आती है। अगर 11 में से थ्योरी आती है तो चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल आ सकता है। चैप्टर नंबर 12 के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स 12.1 है, 12.2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12.3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 4 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 5 भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 8 और 9 और 10, 9 की इतने चांस नहीं है लेकिन 9 का अगर आया तो हाफ़ करके आ सकता है। तो ये 8, 9, 10 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 12 चैप्टर के न्यूमेरिकल सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन सब के अंदर एक ही फार्मूला ज़्यादातर जो यूज़ होता है उसके बारे में भी आप सुन लें। एक फार्मूला 1/f यानी कि फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। p जो है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और q जो है वो इमेज डिस्टेंस समझा जाता है यानी कि कहा जाता है। उसके बाद चैप्टर नंबर 13 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट इलेक्ट्रोस्टैटिक। 13th वाले चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला, कि इसके दरमियान डिफ्रेंशिएट करें। एक लॉन्ग क्वेश्चन ये वाला आ सकता है और दूसरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कैपेसिटर कॉम्बिनेशन इन पैरेलल एंड कैपेसिटर की कॉम्बिनेशन इन सीरीज़। पैरेलल के अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि वोल्टेज इक्वल होती है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2 इज इक्वल टू V3। यही पैरेलल इन कैपेसिटर है और यही पैरेलल इन रेजिस्टर्स है। इसके बाद 13 के बाद 14 चैप्टर। 14 चैप्टर में से न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा चांस हैं। उसके भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल मैं आपको अभी बता देता हूँ। 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल में इंपॉर्टेंट हमारे पास 14.1 है, 2 है और इसके साथ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल नंबर 7 है। 1, 2 और 7 के साथ 3, 1, 2, 3 और 7, ये 4 न्यूमेरिकल्स हैं जो 14 चैप्टर में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 के बाद आता है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर नंबर 15 के अंदर न्यूमेरिकल नंबर 15.2 और 15.3 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 15.1 इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि एक ही चीज़ इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के अंदर जो प्राइमरी कोयल है उसके अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स कम होते हैं और सेकेंडरी कोयल के अंदर नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है NS जो है वो ज़्यादा होता है। स्टेप अप के अंदर NS ग्रेटर देन NP होता है। और उसके बाद चैप्टर नंबर 16 है। चैप्टर नंबर 16 के अंदर लॉजिक गेट्स हैं, तो ज़्यादा चांसेस नैंड गेट के हैं। नैंड गेट क्या है? नैंड गेट के अंदर जब दोनों के दोनों इनपुट हमारे पास 0 होंगे देन आउटपुट हमारे पास 1 होगा। तो नैंड के अंदर दोनों इनपुट जब 1 होंगी देन आउटपुट आपके पास 0 होगी और नोर के अंदर दोनों इनपुट जब 0 होंगी देन आउटपुट आपके पास 1 होगी। तो अगर लॉजिक गेट्स इंपॉर्टेंट आता है लॉन्ग क्वेश्चन नैंड या फिर नोर, तो इसके अंदर आपने 4 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। 4 नंबर आपने कैसे लेने हैं? नंबर 1 पे आपने उसका लिखना है ऑपरेशन, यानी कि दोनों इनपुट अगर 0 होंगे देन आउटपुट हमारे पास 1 होगा। एक तो हो गया ऑपरेशन। और उसके बाद एक बूलियन अलजेब्रा यानी कि x आउटपुट है इज़ इक्वल टू A.B के ऊपर बार, ये है उसका बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा के बाद इसका 1 नंबर का ट्रुथ टेबल है और 1 नंबर की इसकी आपके पास जो सर्किट डायग्राम या तो फिर फिगर होती है, ये जो है
ये वाली डायग्राम इसकी। इसके बाद हमारे पास चैप्टर नंबर 17 है। चैप्टर नंबर 17 में से दो लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एक तो इम्पोर्टेंस ऑफ ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल, और दूसरा CBIS वाला। और उसके बाद चैप्टर नंबर 18 है, आखिरी चैप्टर। चैप्टर नंबर 18 में से न्यूमेरिकल के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। दो न्यूमेरिकल इसके ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और दोनों के दोनों हैं भी सेम और उनके आंसर भी सेम है। एक तो तीसरा और दूसरा 9वां। तो बाकी भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इसके थोड़े से न्यूमेरिकल हैं, 3-4 न्यूमेरिकल हैं इसके ALP के मुताबिक। तो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में 1, 2, 3, 5 और 9 है। तो ये थोड़े से न्यूमेरिकल हैं। इन न्यूमेरिकल्स में से एक न्यूमेरिकल लाजमी आ जाना है 5 नंबर का। तो बच्चों, आपने अगर आप एक दिन में भी तैयारी करना चाहें तो तैयारी कर सकते हैं। तो आप इंपॉर्टेंट तैयारी आपको बताना चाह रहा हूँ कि चैप्टर नंबर 17 और 18 आप लाजमी कर लें, और चैप्टर नंबर 13 और 14 लाजमी कर लें। इसमें से आपके 18 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आपके हो जाएंगे इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।